गोपीनाथ मुंडे की कार को जिस इंडिका कार ने टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को गुरविंदर को पटियाला कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये आपको बताते हैं कि जैसे ही गुरविंदर पटियाला कोर्ट से निकला तो उससे सवाल पूछे गए। फिर क्या हुआ देखिए। आपने अपने मोबाइल पर बोला है, सिर्फ एक बार ये जानना चाहते हैं क्या हुआ था। आपने ही रुक के वहाँ पुलिस को फोन भी किया था, बस थोड़ी सी जानकारी क्योंकि आप पर निगाह है सबकी। गुरविंदर सिर्फ एक लाइन, क्या हुआ था उस समय? क्या आपकी गाड़ी ने हिट किया था उनसे? आपने रेड लाइट क्रॉस किया था? गुरविंदर आपने किसी का रेड लाइट क्रॉस है? गुरविंदर आपने किसी गुरविंदर सच क्या है आखिर? क्या आपने रेड लाइट क्रॉस की थी या उनकी ओर से हुआ था ये? आप वही बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया, फिर रिपीट है रिपीट। आखिरी सवाल सिर्फ एक सवाल का जवाब, क्योंकि गुरविंदर मोबाइल पर रिकॉर्ड हुआ है, जाना एक बार खाली बताइए कि क्या हुआ था गुरविंदर। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये बताएं कि कई सवाल पूछे गए गुरविंदर से, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सुरक्षा वाले जो साथ में थे प्लेन क्लोजमैन, उन्होंने भी उसको जवाब देने नहीं दिया। लेकिन क्या ये माना जाए कि कोर्ट ने चूंकि जमानत दी है गुरविंदर को, तो जो साजिश का एंगल है वो कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है? बिल्कुल आकाश, और हालांकि एक बात और बता दूं मैं आपको कि गुरविंदर ने जब सवेरे से जब उसको गिरफ्तार किया गया है, गुरविंदर ने ये बात शुरुआत से कही है कि उसने रेड लाइट जंप नहीं की थी, बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी का जो ड्राइवर था उसने रेड लाइट जंप की थी। और अदालत से बाहर आने के बाद जो हमारे सहयोगी नीरज गौड़ थे वहां पर अदालत में मौजूद थे, उनको भी उसने यही कहा है कि उसने रेड लाइट जंप नहीं की थी, बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी की जो गाड़ी थी उसके ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की थी। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में जरूर ये लग रहा है कि जो बात गुरविंदर बोल रहा है उसके ठीक उलट ये मामला है। रेड लाइट जंप करने का मामला लगता है कि गुरविंदर ने जंप की है। हालांकि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया 279 यानी कि 279 और 304A, इन दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों की दोनों जमानती धाराएं हैं। इसी वजह से पटियाला हाउस अदालत ने गुरविंदर को जमानत पर रिहा किया। जितेंद्र, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो ये कि बीजेपी के कुछ नेता, खासतौर पे जो महाराष्ट्र के हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हुआ एक्सीडेंट है। उनका ये कहना है कि इसकी बाकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे की मौत कैसे हुई, और सारी बातें सामने आनी चाहिए। तो अभी तक जो फैक्ट्स हैं इस केस के, वो क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो जरूर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हुई है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाए, और यही वजह है कि सवेरे से इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली स्पेशल सेल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सवेरे से गुरविंदर से पूछताछ की जा रही है, सारे एंगल्स इसमें खंगाले जा रहे हैं। अदालत में जब जमानत दी गई गुरविंदर को, उस दौरान भी पुलिस ने अपनी तरफ से दलील दी कि हाई प्रोफाइल मामला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिसर्स इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लिहाजा अभी इसकी जमानत ना दी जाए, क्योंकि पुलिस को इसकी टीआईपी भी करानी है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कहीं ये यहां से चला ना जाए, इसलिए इसका कस्टडी में रहना जरूरी है। लेकिन अदालत ने कहा कि जमानती धाराओं के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा जमानत दी जाती है। लेकिन अगर जरूरत हुई और कहीं से ऐसा लगता है कि साजिश का एंगल प्रूव होता है और लगता है कि साजिश के तहत ये हादसा अंजाम दिया गया है, तो इसको नई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। धन्यवाद जितेंद्र शर्मा इस जानकारी के लिए।